दम मस्त है, कैसी ये जस्त है, दम 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 मस्त है, कैसी ये जस्त है, तेरी धुन में दिल है बंजारा। दम 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 मस्त है, कैसी ये जस्त है, दम 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 मस्त है, कैसी ये जस्त है, तेरी धुन में दिल है बंजारा। मुटियारा बेवारा घर जाए दाद सब हारा, मुटियारा बेवारा घर जाए दाद सब हारा। अरे मारे न माने न मन मन के, अरे मारे न माने न मन मन के, हाँ मुखा दीवाना है। दम 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 मस्त है, कैसी ये जस्त है, दम 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 मस्त है, कैसी ये जस्त है। कहे चंदा मेरा यारा, मैं तन्हा एक तारा, दम दम मस्त है, कैसी ये जस्त है। दम 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 दम, दम 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 दम, दम 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 दम। इश्क तला तुम। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग और कैसा गुजरा आज का आपका दिन। और हम आए हैं आप लोगों के लिए आपका फेवरेट शो लव इंडिकेटर लेके, बिल्लो और चिंकी जी जनाब। तो इसी के साथ जब हम आते हैं तो आपको खूब सारा इंटरटेन करते हैं, आपके साथ इतनी मजे मजे की चिटचैट होती है कि वाकई में दिल ही नहीं चाहता जाने का, मगर क्या करें, जाना पड़ता है। तो इसलिए हम जाते हैं तो आते भी हैं वापस। लेकिन जब हम आते हैं तो कोई ना कोई एक न्यू टॉपिक भी लेके आते हैं आपके लिए रोजाना, तो जिस पे हम आपसे डिस्कस करते हैं, आपके व्यूज जानते हैं, अपने बताते हैं। तो आज का जो टॉपिक लेके आए हैं थोड़ा सा तो सीरियस है, लेकिन थोड़ा सा मतलब कि इंसान के बारे में, जो कि बिल्लो जी हमें बताती हैं कि बिल्लो जी क्या टॉपिक है, बताइए। बिल्कुल हम बताते हैं जनाब। टॉपिक आज का ये है कि इतनी दुआएं अल्लाह से इंसान मांगता है और दुआएं कबूल भी हो जाती हैं, और फिर जो है वो और किसी और चीज़ की ख्वाहिश लगने के पीछे लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इंसान जो है वो अगर उसको कोई चीज़ मिल भी जाती है तो भी खुश नहीं रहता, कुछ मिल भी नहीं भी मिलता तो भी खुश नहीं रहता। तो ये आज टॉपिक लेकर आए हैं, आपसे ये पूछेंगे हम कि इंसान हर हाल में खुश क्यों नहीं रहता, क्या प्रॉब्लम क्या होती है? उनका कोई दिमाग में प्रॉब्लम होती है, उनके दिल में प्रॉब्लम होती है, कहाँ प्रॉब्लम कहाँ होती है? इसलिए कि अगर वो इतनी सारी दुआ मांगते हैं कि ये चीज़ मिल जाए, जब मिल जाती है तो प्रॉब्लम होती है कि क्यों मिल गई, और जब नहीं मिलती तो भी पीछे लगे रहते हैं कि हर वक्त दुआ मांग रहे होते हैं, हर किसी को बोल रहे होते हैं कि यार काश मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। लेकिन इतनी प्रॉब्लम में क्यों घिरे रहते हैं, अपनी जिंदगी सुकून में क्यों नहीं बनाते? अगर आपको कोई चीज मिल रही है तो आप सही है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर नहीं मिल रही है तो उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, कोई ना कोई बेहतरी होगी। लेकिन ये तो अजीब बात है ना कि इंसान हर हाल में, कभी खुश देखा ही नहीं हमने किसी को कि कोई बोले इंसान कि नहीं भाई मैं हर हाल में खुश हूँ जैसा भी हूँ। तो इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। चिंकी जी कैसा टॉपिक? बिल्कुल बहुत जबरदस्त टॉपिक है, तो इस पे हम भी डिस्कस करते हैं। तो पहले बैठ जाते हैं। बिल्कुल चले बैठे। नहीं जी जनाब। बिल्कुल जनाब, टॉपिक आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि इंसान किसी हाल में खुश क्यों नहीं होता। और ये वाकई में हकीकत है कि अगर से हम किसी चीज की ख्वाहिश रखते हैं तो वो अगर हमें मिल जाती है तो हम उससे बड़ी ख्वाहिश रखने लगते हैं। तो वो जब मिल जाती है फिर हम कोई नई ख्वाहिश लेके आ जाते हैं कि हम इतनी ख्वाहिशात हैं हमारी। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं ये कहूंगी, अगर से इंसान को किसी हाल में कोई खुश नहीं रहता और उससे खुशी चाहिए तो बिल्लो जी अपने से नीचे वाले को एक नजर देखे। बिल्कुल देखे, इसलिए कि बहुत सारे लोग मैंने वाकई में ऐसे देखे हैं कि जिनके घर के आगे गटर बह रहे हैं, जिनके हालात खराब हैं, और वो बेचारे वो ऐसे होते हैं कि कुछ बहनें, आज मैं किसी से मिली, सैलून में मैं थी तो वहाँ पर चिंकी जी मैंने ये देखा कि ना वो ना उसकी ना छोटी सी एक बहन आई हुई थी। तो मैंने ये बोला कि ये क्या करती है, तो उसने बोला कि ना ये किसी घर में डस्टिंग का काम करती है, लेकिन मगर मैं ये चाहती थी कि मैं इसको पढ़ाऊं। तो मैंने बोला क्यों नहीं पढ़ाती? तो बोले मेरी तो तनख्वाह इतनी कम है, मैं कैसे पढ़ाऊं, मेरी ख्वाहिश है, मगर ख्वाहिश में मेरे अब्बू ने, मेरी फैमिली ने इतने खर्चे, इतने वो लिए हुए, यानी कि उधार लिए हुए लोगों से, कि वो चुकाते चुकाते ही मेरी मम्मा भी काम करती है, मेरे अब्बू भी काम करते हैं, मैं भी काम करती हूँ, मेरी सारी बहनें भी काम करती हैं। लेकिन अगर शायद हमारा कोई भाई होता या हमारे अब्बू जो है वो कभी किसी से उधार नहीं लेते, या जितना पैसा है उसमें ही खुश रहते, उसमें ही जिंदगी गुजारते, तो शायद मैं बड़ी बहन के नाते आज उनको पढ़ा रही होती। तो कहते हैं ना कि इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शाहिद साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आप लोग
कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंसान हर हाल में खुश क्यों नहीं रहता? इस बात से इत्तेफाक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इंसान तो खुश रह सकता है हाँ, अगर वो ईमानदारी से काम करे और नमाज पढ़े। नमाज पढ़े। बिल्कुल हाँ, हक लाल की कहा, अल्लाह पाक उसमें बरकत दा फल देता। बिल्कुल बिल्कुल। मगर ये बताएं कि अगर अक्सर आपको ऐसे लोग मिलते होंगे जो बोलते होंगे कि ना भाई हमारे पास इतना पैसा है, जैसे सपोज हमारे पास 10,000 रुपए, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है। वो महीने का 50,000 रुपए कमा रहा है, वो फिर भी खुश नहीं है। महीने का 1,00,000 कमा रहा है, फिर भी खुश नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? कोई मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। 10,000 तो बहुत बड़ी बात है, लोग 3,000 में भी गुजारा कर लेते हैं। हाँ ना, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हो। गुजारा करने वाले जो है वो किसी भी हाल में गुजारा कर लेते हैं। और हो तो वो बहुत बेहतर है। बिल्कुल, कहते हैं ना कि हाथ इस तरह नहीं होना चाहिए, हमेशा हाथ इस तरह होना चाहिए, बेशक आप जितना भी कमाते हो। आप 5 लाख रुपए भी कमा ले, वो हराम का हो तो उसमें भी खुश नहीं होगे। कोई बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं। 5 साल में हाके लाल का होगा तो उसमें खुश हो जाओगे आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कोई गाना सुनना चाहेंगे? हाँ, एक बड़ा ख्वाहिश है वो गाने सुनने की, घूंघट चढ़ में दिलबर का। वाह वाह वाह, क्या याद कितना दिला दिया पुराना आपने, song है। जबरदस्त। वाकई बिल्कुल में। चलवाते हैं अगर हमारी लिस्ट में है तो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बिल्कुल जी जनाब, होता बड़ी ये अच्छी है बात कि बोली। अक्सर कि हम लोग इसलिए किसी हाल में खुश नहीं रहते कि हमारे पास अगर 10,000 रुपए आ रहे होते हैं तो हम जो खर्चे अपने हैं कि उस हिसाब से करते हैं। हाँ। जब हमारे पास 20,000 आने लगते हैं तो हम अपने खर्चे, अपनी ख्वाहिशात को बढ़ा देते हैं। बढ़ा अगर देते हमें एक सूट 1,000 रुपए का पहन रहे हैं तो हम सोचते हैं यार ये मैं 1,000 रुपए का ले रहा हूँ तो मैं क्यों ना 3,000 रुपए का लूं। तो हाँ। वो आपके खर्चे बढ़ गए, यानी कि आप किसी हाल में खुश नहीं है। खुश तो नहीं है। अगर आप 1,000 रुपए का ले रहे हो, अगर आपका इतना ही दिल चाह रहा है किसी गरीब को अगर आप दे दो तो बिल्कुल। इससे सवाब भी होगा और आपकी रोजी में बरकत भी होगी और आप खुश भी रहेंगे। खुश भी रहेंगे। और दूसरा है कि अपनी जिंदगी को अगर लिमिट कर लें, आप एक लिमिट बांध लें कि अपनी जिंदगी में जो है आपने अगर इस महीने आपने अगर शॉपिंग कर ली, सपोज शॉपिंग की बात बिल्कुल, कर रहे हैं कि बिल्कुल। इस महीने अगर आपने 1,000 की या 5,000 की या 10,000 की कोई चीज ले ली है, तो अगले आप लिख लें कि 2-3 महीने जो है आपने हाँ, खर्च नहीं एक्स्ट्रा करना है, खर्च कर दिए एक्स्ट्रा तो खर्च, हाँ एक्स्ट्रा खर्च कर चुके हैं। तो इस तरह से अगर आप अपनी रूटीन में एक जिंदगी ले जाएंगे तो फिर कहेंगे ना कि हर हाल में आप खुश रहेंगे। कॉल लीजिएगा। बिल्कुल, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? जी विकी कराची। कैसे हैं जनाब? फर्स्ट क्लास में आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के बारे में? जी, इंसान किसी हाल में खुश क्यों नहीं रहता, ये बिल्कुल। सवाल है ना आपका? बिल्कुल बिल्कुल जनाब। हाँ जी, इंसान इसलिए हाल में खुश नहीं रहता कि इंसान की कोई लिमिट नहीं है ना, अनलिमिटेड उसको अल्लाह पाक ने दे दिया है। बिल्कुल, तो खुदा तो गफूर रहीम है, आई थिंक बेशक। उसने तो देना है और अल्लाह पाक उनसे खुश होते हैं जो मांगते रहे। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन हम लोग किसी हाल में खुश नहीं रहते। अल्लाह ताला तो हमें देता है, उसका काम है देना और हमारा काम है मांगना। लेकिन हम खुश भी तो हो ना कि यार हमें ये चीज मिल गई तो यहाँ तक हद है, ठीक है। मैंने जो चीज हासिल कर ली वो तो मेरी हो गई ना, तो उसके बाद फिर मुझे कुछ चाहिए ना, मेरी नीड है। जैसे अल्लाह पाक ने जो मुझे दुनिया में भेजा है तो मुझे तो बहुत सारे दिमाग दिया है, इसलिए अशरफुल मखलूकात बिल्कुल में शुमार होता है ना एक इंसान का। बिल्कुल बेशक। हाँ, तो अब मैं बता दूं ना आपको कि जैसे कि इंसान एक अशरफुल मखलूकात है, जैसे उसको ना अल्लाह पाक ने दिया है कि हर नेमत में मेरे शुक्र अदा करो। तो अल्लाह की नेमतें तो बेशुमार है ना। अब बेशक। जैसे मैंने आज अनार खा लिया, अब अनार खाने के बाद मुझे सेब भी तो चाहिए ना खाने के लिए, अगले दिन मुझे सेब। लेकिन हम खुश भी तो नहीं होते हैं उसमें। अल्लाह ताला तो हमें दे ही रहा है मगर हम खुश भी तो हो ना। नहीं, खुशी का पैमाना तो हम में से कोई भी वो नहीं कर सकता ना कि ये मेरी खुशी है। अब जैसे मुझे, जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं इस चीज में खुश हूँ, बिल्कुल तो हो सकता है कि वो तो मेरी जज्बात ना कि मैं बस वक्ती उसके अंदर खो जाऊं कि बस ये मेरे लिए है। उसके बाद मैं उस चीज से हटने के बाद किसी जगह पे मूव होने की कोशिश करूं, तो वो तो मेरा एक वो है ना। मगर खुशी का पैमाना तो आप या मैं नहीं देख सकते, ये तो सब खुदा ने देखना है कि इंसान किस चीज में खुश है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो आप और मैं नहीं सोच सकते कि इस चीज में देखो ये नाशुक्र है, ये तो अल्लाह ने देना है कि भाई मांगो मुझसे, मैं बैठता हूँ देने के लिए, ले लो ले लो ले लो। ये तो हम इंसान बनाते हैं कि ये खुशी है, ये गम है, ये खुशी है, ये गम है। सही है ना? बिल्कुल। मगर ऐसे लोगों के बारे में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप जो किसी भी हाल में खुश नहीं रहते कभी भी? अरे खुश किस चीज में, देखें मैं बता रहा हूँ ना, खुशी और गम का मैं कह रहा हूँ ना, खुश और गम तो रहना ही नहीं चाहिए ना। जब इंसान का दिल दुख होने का तो हाँ चले, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी बात की। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। कॉलिंग। बिल्कुल जनाब। जी
लेकिन वही बात आ गई कि अल्लाह ताला ने तो देना है, लेकिन हमने उसका शुक्र अदा करना है, खुश भी रहना है उस हाल में कि हम किसी और के लिए वो चीज क्यों ना मांगे। चिंकी जी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ना उनको सब कुछ नहीं सब कुछ मिल भी जाता है। देखिए अगर हम उनको सपोज हम ये बोल रहे हैं कि ना वो महीने का 5 लाख रुपए कमा रहा है, एक मिसाल दे रहे हैं, महीने का 5 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन जिससे मिलेगा वो ये बोलेगा हाय अल्लाह आजकल तो कमाई नहीं हो रही है, गुजारा नहीं होता, कितनी तंगी हो गई है। इस तरह की अजीब अजीब बातें ना एक साइको अजीब अजीब क्या है, या खुश नहीं हो ना। हाँ ये कुछ नहीं है, या तो फिर आप लोगों को ये महसूस करवा रहे हैं कि नहीं शायद लोगों की नजर ना लगे इसलिए लोगों को बताना नहीं चाह रहे, या आप लोगों के सामने इसलिए रोते हैं कि शायद आपको संपत्ति मिले, शायद आपसे लोग जो है वो इस तरह से कुछ अजीब। मुझे कभी भी समझ में नहीं आया ऐसे लोगों के बारे में कि ऐसा क्यों करते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे भी जाना बहुत जरूरी है, तो जल्दी से आप अपने कप बना लीजिए चाय के और उसके बाद ब्रेक के बाद मिलते हैं। अरे मारे ना माने ना मन मन के, अरे मारे ना माने ना मन मन के, हाँ मुखा दीवाना है, दम 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 मस्त है, कैसी ये जस्त है, बेमतलब करदा बाहों में आ सोनिए, बस आज रात के लिए, साडी तां देसी है अदा, साडे ते हो जानी फिदा, बाहों में आ सोनिए, बस आज रात के लिए। सुबह होने ना दे, साथ खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे, तू मेरा हीरो, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तू मेरा हीरो, ओ ओ। सुबह होने ना दे, साथ होने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे, मैं तेरा हीरो, हाँ हीरो, हाँ हीरो, मैं तेरा हीरो। वेलकम बैक। तो आ चुके हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो यकीनन आपको ब्रेक में हमारी याद तो आई होगी, लेकिन क्या करें जनाब, ब्रेक लेना भी लाइफ में बहुत जरूरी है। इसके साथ ही टॉपिक आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि इंसान किसी हाल में खुश क्यों नहीं रहता है। जल्दी कॉल कीजिए, हमें बताइए कि आप हर हाल में खुश रहते हैं या नहीं रहते, और जो आपके आसपास लोग हैं वो अगर किसी हाल में खुश नहीं रहते तो क्यों नहीं रहते, आपको इसका क्या रीजन लगता है, क्या वजह है इसकी। तो जल्दी कॉल कीजिए और बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ हम ये सोच रहे थे कि एक सॉन्ग पे चलते हैं चिंकी जी, इसलिए कि लाइफ में जो है वो सॉन्ग भी बहुत एंजॉय करना बहुत जरूरी होता है। तो अभी क्या हो रहा है? अभी सॉन्ग से पहले हम सर्किट जी को बुलाते हैं, देन वी विल गो सॉन्ग। ओके 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 ओके। तो सर्किट जी आ जाइए, आपका बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा दीजिए, इसलिए कि बहुत जरूरी होता है। सर्किट जी के आते ही बैकग्राउंड म्यूजिक पीछे से चल रहा हो तो वो कहते हैं ना जान आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सारे चांद क्या करेंगे इतने सारे चांद का? हम इतने सारे चारों से ना फुटबॉल खेलेंगे। कुछ समझ ना आवे नी मैं हंसदा जावा ओ मैं किथे जावा ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਜ ਫਸਿਆ ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦੁਮ ਦਬਾ ਕੇ ਨਸਿਆ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਹੈ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਬਾਜੀ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਲੋ ਨਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਖੱਪ ਖੱਪ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾ ਉਮਰ ਗਵਾਜੀ